उत्तर प्रदेश में मेरी मां और बहनों 20 दिसंबर को इस काले कानून के खिलाफ एहतजाज हुआ, कहीं पर तशद्दुद हुआ, वायलेंस हुआ, मैं उसकी मजम्मत करता हूं। एहतजाज जरूरी है मगर उसमें कोई वायलेंस नहीं होना चाहिए। मगर उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने क्या किया? चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मैं इसका बदला लूंगा। जब चीफ मिनिस्टर ने अपनी जबान से योगी ने कहा हम बदला लेंगे, तो 24 घंटे के अंदर पुलिस ने ऐसा नंगा नाच किया उत्तर प्रदेश की कि 25 मुसलमानों को गोली मारकर उनकी जानें ले ली। अब तक 21 लोगों को, मरने वालों के खानदान वालों को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी नहीं मिली। नौजवान बच्चों को गोलियां मार दी गई। एक बच्चा निकलता है अपने 7 महीने के बच्चे के दूध को लाने के लिए, उसके बाईं आंख में गोली लगती है, वहीं मर जाता है। एक बच्चा सुलेमान IAS की तैयारी कर रहा है, पुलिस अरेस्ट करके लेके जाती है और बाद में उसकी लाश किसी दूसरे मोहल्ले में मिलती है, उसके सीने में 2 गोलियां दाग दी गई। ऐसे कई वाकयात आपके सामने है, ये मेरे अल्फाज नहीं है। जस्टिस सुदर्शन रेड्डी साहब जो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के उस वक्त के जज थे, बाद में सुप्रीम कोर्ट के जज हुए, वो और दीगर लोग जिसमें जजेस हैं, वो उत्तर प्रदेश जाकर इन तमाम खानदान के लोगों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की पुलिस ने मुसलमानों को टारगेट किया। अपनी रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि जिनको गोली लगी थी, जब वो अस्पताल को गए तो पुलिस ने डॉक्टरों को मना किया कि इनका इलाज मत करो। जब उनके मां बाप कंप्लेन देने गए तो पुलिस ने कहा कंप्लेन देंगे तो तुमको जेल में डाल देंगे। मेरे भाई बताइए आप, क्या कभी आपने हमने सुना था कि जिसको गोली लगी उसको डॉक्टर को जाकर पुलिस कहती है इलाज मत करो? एक फिरोजाबाद का एक नौजवान बच्चा डॉक्टर्स को मजबूर किया गया तो रिश्तेदारों ने लेकर उसको आगरा के अस्पताल गए, आगरा में भी रोक दिया तो दिल्ली को लेकर गए। आगरा से दिल्ली का सफर 3 घंटे में तय होता है। दिल्ली को अस्पताल में शामिल किया, उसको वहां तो इलाज, जब तक देर हो चुकी थी वो बच्चा फौत हो गया। ये जुल्म हुआ है। जस्टिस सुदर्शन रेड्डी ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा कि एक नौजवान 14 या 15 साल के बच्चे को जब गिरफ्तार किया गया यूपी पुलिस ने, तो पुलिस स्टेशन के अंदर एक गर्म लोहा उस बच्चे की पीठ पर लगाया गया। वो बच्चा अपना खून आलूदा शर्ट दिखाता है, देखो मेरे को इस तरह से मुझ पर जुल्म किया गया है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बहुत से लोगों ने इस CAA कानून के खिलाफ कुर्बानियां दी हैं। अब हमारा काम यह है कि उनकी कुर्बानियों को सामने रखकर हमको पुरअमन एहतजाज करना है। मैं आपसे दरख्वास्त करने आया हूं, मैं बालकुंडे की आवाम से दरख्वास्त करने आया हूं कि आप भी अपना एहतजाज दर्ज करवा सकते हैं। आप भी अपना एहतजाज दर्ज करवा कर हमारे वजीर आजम और वजीर दाखिला को एक पैगाम दे सकते हैं। और कैसा एहतजाज करेंगे और क्या पैगाम देंगे, वो ये है मेरे भाई, मेरी मां और बहनों, मेरे बुजुर्गों, कि 22 तारीख के दिन आप जाइए वोट डालने के लिए। और मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि ये बल्दिया का तेलंगाना का इलेक्शन इंशाअल्लाह ताला, मुझे यकीन है तेलंगाना के तमाम हमारे हिंदू भाई बहन पर, मुझे यकीन है तेलंगाना के हमारे दलित भाई और बहनों पर, मुझे यकीन है तेलंगाना के हमारे बैकवर्ड क्लास के तमाम जिम्मेदारों पर, आदिवासियों पर, कि वो इस तेलंगाना के बल्दिया इलेक्शन को CAA NPR NRC के ऊपर एक रेफरेंडम बना देंगे। यहां से तेलंगाना से बीजेपी को शिकस्त देंगे। मेरी आपसे गुजारिश है कि 22 जनवरी को जब आप वोट डालने जाएंगे, आप बैलेट पेपर पर जहां पतंग का निशान देखेंगे, आप मोहर को उठाइए और अपने दिल में कहिए कि मिस्टर मोदी, हम आपके काले कानून के खिलाफ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट देते हैं और आपको शिकस्त देते हैं।
जब पूरे तेलंगाना से और बालकुंडे से बीजेपी को शिकस्त होगी तो हिंदुस्तान के आरमूर से शिकस्त होगी, बालकुंडे में भी शिकस्त देना, हर जगह पूरे तेलंगाना। एक पैगाम देना, जब बीजेपी को मालूम होगा कि तेलंगाना की बाशऊर और तेलंगाना की सेकुलर आवाम ने CAA को अर्बन लोकल बॉडीज के इलेक्शन में रिजेक्ट कर दिया, ये काम आपको करना है मेरे भाई। क्या आप CAA और NPR NRC के खिलाफ वोट देंगे? खाली इंशाल्लाह बोलना नहीं, जाके वोट डालना है।